गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पालाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जैसे गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव सभी को। चलिए, जय श्री गुरुदेव आप सबको, और जो लोग YouTube पे हैं आपको भी जय श्री गुरुदेव। अब ये शाम का संध्या का जो सत्संग होता है गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की हम बात करते हैं। और सिद्ध योग जब कोई साधक करता है तो भौतिक जीवन में बहुत परिवर्तन आते हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी परिवर्तन आते हैं, और बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं। कुछ अनुभूतियाँ मन की होती हैं और कुछ अनुभूतियाँ जो होती हैं वो मन को स्पष्ट करने के लिए होती हैं, या फिर हमारी साधना में जिस समय जो स्थिति होती है उस स्थिति को समझने के लिए हमें कुछ अनुभूतियाँ होती हैं। तो अनुभूतियाँ जो है वो एक्चुअल में साधना में हेल्प करती हैं, लेकिन अगर वही अनुभूतियाँ साधना में डिस्टर्ब कर दें या मिसलीड कर दें तो मुश्किल पड़ जाती है। और ऐसा होता भी है कि साधना में कुछ अनुभूतियाँ जो हैं वो साधना में मिसलीड कर देती हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो अनुभूतियाँ होती हैं वो हमारे बदलाव का कारण बनती हैं। तो कैसे बनती हैं, हमें परिवर्तन आता है कि नहीं आता है। तो सिद्ध योग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है परिवर्तन, वो है क्रियात्मक बदलाव। तो हम इस सेशन में गुरुदेव के शाम को सत्संग में सिद्ध योग की जो बात करते हैं वो बदलाव की बात करते हैं, क्रियात्मक बदलाव की बात करते हैं। और क्रियात्मक बदलाव में बहुत सारी चीज़ें, व्यवहार में बदलाव आता है, काम करने के तरीके में बदलाव आता है, सोचने सुनने में देखने में बदलाव आता है। और अच्छा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलाव लाती हैं हमारे अंदर में। तो उस बदलाव की बात करते हैं। अगर आप में कोई प्रश्न हो सिद्ध योग को लेके, जो हम उसका कुछ कर सकें या फिर मिलजुल के उसका कोई हल निकाल सकें, और रेफरेंसेस जो लेते हैं किसी भी प्रश्न के लिए वो पतंजलि अष्टांग योग और ऋषि अरविंदो की कुछ एक बुक्स हैं और गुरुदेव की वाणी है, उसी से ही हम अपना मार्गदर्शन करते हैं मिलजुल के। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, अगर आपका कोई बदलाव हो तो आप बता सकते हो। किसी को कुछ बताना है या बोलना है या पूछना है तो आप। जय श्री गुरुदेव सर। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। बताओ सर, ये आप एक दिन कुंभक और रेचक के बारे में बता रहे थे ना, मुझे डाउट होता है ना कि मतलब कि जब गुरुदेव का जैसे ही मंत्र सुनते हैं ना तो मतलब कि डकार आने लगती है, और फिर ऐसा लगता है ना कि मतलब कि जैसे लगता है ना कि श्वास ले भी रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं। फिर मतलब ये डकार लेते लेते फिर लगातार लगता है कि 2 बार 3 बार श्वास लिए छोड़े जल्दी जल्दी, ऐसा लगता है सर मतलब ध्यान के समय। हाँ, तो वो प्राणायाम भी होता है ना, और वो मुंह खुलता नहीं है सर, अंदर ही लगता है ना कि मतलब जल्दी हो रहा है बस। ये मतलब कि हाँ, ये क्या वो बोलता है, श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। हाँ, तो उसको प्राणायाम बोलते हैं। वो कुंभक नहीं है, वो प्राणायाम है। कुंभक का मतलब है सांस रुकना। तो वही होता है, जैसे गुरुदेव का मंत्र सुनते बस चालू हो जाता है और आधा घंटा तक लगभग होते रहता है। अभी अब बंद हुआ है। अच्छा, तो वो प्राणायाम की क्रिया है। अगर सांस तेज तेज आना या सांसों की गति का चेंज होना, वो प्राणायाम है। डकार आना भी प्राणायाम का ही हिस्सा है। वो बीच बीच में होती है सर, मतलब डकार ही आते रहती है, मतलब बीच में 3 मिनट 4 मिनट पर एक बार फिर वैसे होने लगती है कि मतलब लगता है कि जल्दी जल्दी श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। हाँ, वो प्राणायाम तो प्राणों का जो क्रिया है उसको प्राणायाम बोलते हैं। 10 प्राण जो होते हैं, 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण। तो डकार आता है, छींक आती है,
खांसी आती है, पलकों का छपकना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उपप्राण की वजह से होती हैं, तो वो भी कार्य करती हैं, तो वो उपप्राण की वजह से भी वो क्रिया हो सकती है, तो उसको भी प्राणायाम ही कहेंगे। ठीक है, वो प्राणायाम का हिस्सा है। जी। और बहुत तरह के प्राणायाम होते हैं। गुरुदेव कहते हैं लोग सिर्फ एक ही प्राणायाम सुबह सुबह उठ के करते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति और ये सब मुख्य चीज़ें जो लोगों को पता है, लेकिन सैकड़ों तरह के प्राणायाम होते हैं, बहुत सूक्ष्म प्राणायाम होते हैं। ठीक है? सर तो ये तो फिर मतलब कि जलंधर बंद का क्रिया है ना? जलंधर बंद नहीं है ये, जलंधर बंद कुछ और होता है, अलग होता है। तो उससे ऊपर उठ चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं है ऊपर उठ चुके हैं। कुंडलिनी जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है, कोई ज़रूरी नहीं है तो किसी को प्राणायाम हो गया है तो वो उसके ऊपर उठ गया। वो तो कुंडलिनी जिस समय जिस शरीर के अंग की क्रिया करवाना चाहती है उसी तरह की ही क्रिया होती है। अगर प्राणों की क्रिया होगी, प्राणमय कोश में कार्य होगा, तो प्राणों पे ही कार्य होगा, वो प्राणायाम उसे कहते हैं। वो कई तरह से श्वास पे कार्य होता है। जी। ठीक है, श्वास पे कार्य तो नीचे से ही शुरू हो जाता है, मूलाधार से ही श्वास पे कार्य शुरू हो जाता है, ईड़ा पिंगला नीचे से ही शुरू होती है। तो तो सूक्ष्म वो तो प्राणायाम शुरू भी में होता हुई है। थी सर, तो अपान वायु नीचे से मतलब कि गैस की तरह निकल जाती है सर। शुरू जब आए थे ना, मतलब जुड़े थे गुरुदेव से, तो वो तो शुरू हुई थी। अच्छा, हाँ, ये क्रियाएं होती हैं, सारी क्रियाएं होती हैं। सर नवंबर को वहाँ चलिएगा ना, वो कालिदास धाम, पापा से परमिशन ले लिए हैं। हाँ, आप जाके आइए। अभी तो कुछ फिक्स हुआ नहीं है, जैसे ही अभी फिक्स होगा मैं बताऊंगा। मेरी तरफ से अभी कुछ फिक्स नहीं है। तो अभी नहीं सर, नवंबर के बाद पापा से किए थे। पापा बोले कि नहीं जाएंगे एक बार, तो पापा बोले ठीक है चल जाना। हाँ। नवंबर में ही लेकिन जाना है, आप जब चलिएगा तब। हाँ, देखते हैं कैसे गुरुदेव, प्रोग्राम जो बनेगा मैं बता दूंगा आपको, नहीं तो आप जरूर जाके आओ। हाँ 10-15 दिन पहले बता दीजिएगा सर, तब हाँ, टिकट वगैरह बता करवाएंगे। देंगे, जरूर बता देंगे। ठीक है, जय श्री गुरुदेव सर। जय श्री गुरुदेव। अच्छा, जय श्री गुरुदेव। अजय जी कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो वीडियो राजू भैया यूट्यूब पर डालते हैं उसे लाइक और कमेंट जरूर करें। बिल्कुल करना चाहिए, अगर आपको पसंद आता है तो आपको शेयर भी करना चाहिए, ताकि जो गुरुदेव की बात है, जो परिवर्तन है लोगों का, वो सब तक पहुँचे। तो जरूर करना चाहिए अगर ऐसा। और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जी सर, क्षितिज। सर मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाह रहा था कि जैसे सर गुरुदेव की सर जो फोटो है सर, उसको सर अपन घर के मंदिर में बिठा सकते हैं, हाँ जी, हाँ। विराज सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिठा सकते हैं। जैसे नॉर्मल देवी देवताओं को अगरबत्ती दिया बाती करते हैं, वैसे कर सकते हैं। गुरुदेव की तस्वीर को बिल्कुल आप मंदिर में रख सकते हो। सर क्या है सर, मदर मेरी है सर, वो कृष्ण जी को मानती है, तो उनकी मूर्ति वहाँ रखी है सर, लड्डू गोपाल की। हाँ तो वहीं रख सकते हैं सर हाँ, गुरुदेव की बिल्कुल सर, बिल्कुल। और भगवान हटाने की जरूरत कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। नहीं, आप जैसा मंदिर में वहीं पे गुरुदेव की फ़ोटो रख के गुरुदेव की फ़ोटो की उपासना कीजिए। थैंक हाँ, यू। जय श्री गुरुदेव। और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ बताना चाहें? कुछ किसी का कोई प्रश्न नहीं है? कुछ नहीं किसी को बताना? चलो बढ़िया। तो फिर मैं कुछ बात करूं?
एक आपके साथ शेयर करता हूँ इन्फॉर्मेशन, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो इन्फॉर्मेशन बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो, लेकिन अब कितना उससे को रिलेट कर पाओगे। अच्छा, ये एक बुक है जो हमारा पतंजलि अष्टांग योग में जो ऋषि पतंजलि ने जो 4 पाद की बात की है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, उसमें से सबसे ज़्यादा जो आपको मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए वो मिलेगा साधनपाद के ऊपर। साधन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बुक्स हैं, किताबें हैं जो आपको मदद करती हैं समझने में कि आप में जो आप जब साधन करते हो, साधन करते समय जो क्रियाएं होती हैं उनको समझने के लिए कुछ ऐसी सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं जो मैजिक जैसी लगती हैं, और वहाँ पर जब मैजिक जैसा कुछ लगने लगता है तो फिर जो है ध्यान भटकने वाला बहुत चांसेस हो जाता है, मिस गाइडेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर इस चीज़ का ज्ञान ना हो तो फिर भटक भी सकते हैं उस चीज़ से, और उस चीज़ को मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। भटकना तो अलग चीज़ है, लेकिन किसी चीज़ को गलत एक्सप्लेन कर लेना या फिर किसी चीज़ को गलत समझ लेना वो बहुत ख़तरनाक है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। कल मैं कुछ बस ऐसे पढ़ रहा था तो मुझे एक छोटा सा पैराग्राफ मिला पढ़ने के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो था ग्रुप मेडिटेशन। क्या कहाँ पढ़ लिया मैंने? मुझे जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव बेटा। कल जो आप किताब पढ़ रहे थे ना गुरुदेव जी की, हाँ जी, वो गुरुदेव जी ने मुझे सारी रात पढ़ाई करो। क्या पढ़ा? फिर से पढ़ा? नहीं, गुरुदेव जी ने पढ़ाई थी रात को। तो क्या पढ़ा उसमें, हमें भी बताओ। संध्या में नहीं, वो रात को याद थी जब मुझे पंखा था, वो था रात को पंखा बंद करने के लिए उठी तब याद थी, और सुबह याद ही नहीं थी। याद नहीं, उसके बाद भूल गई? हाँ। मतलब कि तुम्हारे मन में वो सारे विचार चलते रहे। बेटा ये होता क्या है पता है, ये जब हम किसी चीज़ को ध्यान से सुनते हैं या किसी चीज़ पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में घूमती रहती है वो चीज़। ठीक है, तो वो चीज़ मस्तिष्क में घूमती रहती है। हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, अर्ध निद्रा में है, तो वही चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती है। ठीक है, तो तुमने भी कल जो सुना और तुमने उसको बहुत ध्यान से सुना होगा और तुम्हारे बहुत सारे प्रश्न होंगे उससे और तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा। तो वो क्या है कि मन में वो चीज़ रील की तरह घूमती है, जैसे ऐज अप हमें लग जाता है, वो चलता रहता है। इस तरह कुछ बातें ऐसी होती है जो हम ध्यान से सुनते हैं, जो हमें अच्छी भी लगती हैं, तो वो हमारे मन में रील की तरह चलने लगती हैं। ठीक है, फिर मन उसको कई तरह के आकार देने शुरू कर देता है कि मैं उसको कहीं बैठ के सुन रहा हूँ या कोई मुझे सुना रहा है, गुरुदेव मुझे सुना रहे हैं। तो ये वैसे तो ये अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी ऐसी अनुभूति, कोई भी ऐसी क्रिया जो हमें सिद्ध योग की तरफ लेके जाए वो अच्छी चीज़ है। ठीक है, लेकिन है बेटा वो मन का ही है। ठीक है, मन की ही अनुभूति है वो, लेकिन अच्छी अनुभूति है। समृद्धि किसे कहते हैं? हाँ, समृद्धि। समृद्धि। हाँ। समृद्धि क्या होता है? किससे कहते हैं? समृद्धि किसे कहते हैं? हाँ। समृद्धि होती है बेटा जब हम किसी चीज़ में जैसे घर में खुशहाली आ जाए। ठीक है, किसी घर में खुशी बनी रहे और तरक्की होती रहे, लोगों की काम सफल बनते रहें, काम बनते रहें, कोई रुकावटें ना आए, तो लोग कहते हैं कि इनके घर में समृद्धि है। हाँ। ठीक है, और रिद्धि सिद्धि बोलते हैं ना, रिद्धि सिद्धि। गणेश जी की जो 2 धर्म पत्नियां हैं, बोलते हैं ना रिद्धि सिद्धि, तुम्हारे घर में समृद्धि आए, रिद्धि आए, सिद्धि आए, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ। तो वो एक संपन्न परिवार का या फिर खुश परिवार के साथ जुड़ी हुई अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी घटनाएं जब घर में घटने लगती हैं, सफलता आने लगती है, तो उसे समृद्धि बोलते हैं। ठीक है, हाँ। और डिटेल में देखना पड़ेगा एग्जैक्टली मतलब क्या है, लेकिन जनरल टर्म में हम यही मानते हैं समृद्धि, खुशहाली आना घर में। ठीक है। हाँ। अच्छा, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। अच्छा,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। मैं आपको इस बुक का नाम भी बता देता हूँ। ये मुझे गुरु भाई ने दी थी जब हम गए थे, राम प्रसाद जी के घर गए थे हम जोधपुर। वहाँ पे उन्होंने मुझे कुछ बुक्स दी थी स्पिरिचुअलिटी की, तो उन्होंने कहा था थोड़ा कभी पढ़ लिया करो। तो वैसे तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, मुझे गुरुदेव पढ़ा दे तो पढ़ा दे, नहीं तो नहीं मैं पढ़ता। ऐसे नहीं पढ़ता प्लान करके, कभी भी कुछ भी पेज निकल जाए किसी बुक का तो मैं पढ़ लेता हूँ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा था, 4-5 लाइनों का, ये मैं आपको बताता हूँ। ये हम सबसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और इसको इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, फिर हम हिंदी में भी इसको समझेंगे। चल बेबे, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, सभी को जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। ज्योति माँ, जय श्री गुरुदेव। बेबे बड़ी सही टाइम पे आए हो, और सभी को बड़े सही टाइम पे आए हो। मैं कुछ ऐसी बात करने वाला था जो आपसे भी रिलेटेड है। बड़े चलो, सही टाइम। मैं तो अब सुनने वाला हूँ, बस बोलने को कुछ नहीं है, अब सुनने को ही है सब कुछ। अब मैं कुछ पढ़ने जा रहा हूँ, इंग्लिश में है 4-5 लाइनें, फिर हिंदी में भी मैं उसकी बात करूँगा। ये हमारे ग्रुप मेडिटेशन से ही कुछ रिलेटेड है, ठीक है? फिर आप इस पे बात कर लेना। चलो, अच्छा, ये ग्रुप है, ये बुक है, इसका नाम है ट्रैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मतलब साधना का पथ। और ये शिवोहम तीर्थ जी की बुक है, ये मुझे दी थी राम प्रसाद जी ने। अच्छा चलिए, इसमें लिखते हैं, ग्रुप मेडिटेशन डेफिनेटली बूस्ट्स द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ऑफ इनिशिएट्स। ग्रुप मेडिटेशन establishes an atmosphere that provides mutual help and benefit to the participants. It has been observed that initiates whose kriyas are slow to develop begin to experience strong currents of kriyas in group meditation. In group meditation, the initiates must not nurture ill feelings like jealousy or envy. If such feelings appear, the initiates must cast them off. To sit in meditation with such ill feelings is very harmful. It may even lead the initiate to destructive acts or cause great danger to himself or others. Some devotees who have strong kriyas sometimes have a mistaken notion about the transfer of energy. They think that during group meditation their power might be transferred to those initiates who are either developing slowly or having no kriyas at all. However, it is quite pertinent to observe that the power of one initiate does not simply trespass into other initiates. Instead, the group meditation builds up an atmosphere full of the Guru Tattva, which benefits each and every initiate. तो ये जो है, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ। कहते हैं ग्रुप मेडिटेशन जो है, ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में जब हम साधना करते हैं, इसमें बहुत मदद करती है। ग्रुप मेडिटेशन से एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता है जिससे जितने लोग भी उस ग्रुप मेडिटेशन में बैठते हैं, उन सब को आपस में मिलकर बहुत लाभ मिलता है मेडिटेशन का। उन्होंने कहा है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट इनिशिएट हुज क्रियास, ये देखा गया है कि जिन लोगों की क्रियाएं स्लो होती हैं या जिन लोगों को बिल्कुल भी क्रियाएं नहीं होती, जब वो ग्रुप मेडिटेशन में बैठते हैं तो उनको स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगती है, स्ट्रॉन्ग क्रियाज होने लगती हैं, या स्ट्रॉन्ग करंट्स की मतलब है कि उनको ऊर्जा बहुत तेज़ फील होनी शुरू हो जाती है। वो लोग जिनको स्लो क्रियाज होती हैं या फिर क्रिया नहीं होती ग्रुप मेडिटेशन में, उनको तेज़ क्रियाओं का अनुभव या तेज़ ऊर्जा का अनुभव होने लग जाता है। इन ग्रुप मेडिटेशन द इनिशिएट मस्ट नॉट नर्चर, वो कहते हैं जब हम ग्रुप मेडिटेशन में बैठते हैं, जब हम इंडिविजुअल मेडिटेशन में अलग से बैठते हैं तब तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत सारे भाव को लेके हम बैठते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप मेडिटेशन में बैठते हैं तब हमारे दिल में किसी के लिए भी किसी भी प्रकार की कोई इल फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं जैसे किसी के प्रति जेलसी हो या किसी से कंपटीशन हो या किसी से प्रतिस्पर्धा की फीलिंग हो, ऐसी कोई भावना हमें मन में लेके ग्रुप मेडिटेशन में नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि ग्रुप मेडिटेशन में जो भी भावना, जो भी विचार
हम मन में लेके बैठते हैं उसको ऊर्जा मिलती है और वही विचार डेवलप होना शुरू हो जाता है, वही विचार जो है वो घटना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में अगर हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं और हम में अगर एक दूसरे के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में कोई दुर्विचार दुर्भावना आ जाए या फिर किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा ऊंची नीची बात आ जाए तो वो ग्रुप मेडिटेशन में खलल भी डाल सकती है, ग्रुप मेडिटेशन में डिस्टर्ब भी कर सकती है, खुद के लिए भी हानिकारक हो सकती है और दूसरे पार्टिसिपेंट्स के लिए भी हानिकारक हो सकती है। अगर ऐसी कोई फीलिंग ग्रुप मेडिटेशन में आपको आ जाए तो आपको इमीडिएटली उस चीज़ को सरेंडर करना है, गुरुदेव से उसी समय क्षमा प्रार्थना या फिर ये कह सकते हैं गुरुदेव को सरेंडर करना है कि गुरुदेव ऐसा विचार मेरे मन में आ रहा है, मुझे इस विचार से मुक्त करें। ऐसा करके उनको अपने मन से उन विचारों को निकालना चाहिए, शांत करना चाहिए। कहते हैं कि सम डिवोटीज हैव स्ट्रॉन्ग क्रिया समटाइम्स हैव अ मिस्टेकन नोशन अबाउट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। इसमें कह रहे हैं कि कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनको ग्रुप मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा तेज क्रियाएं होती हैं और उनको ये गलतफहमी हो जाती है कि कोई एनर्जी ट्रांसफ़र होकर उनमें से आई है, कहीं से कोई ऊर्जा उनमें आई है जिसकी वजह से उनको बहुत तेज क्रियाएं हो रही हैं। वो कहते हैं दे थिंक दैट ड्यूरिंग ग्रुप मेडिटेशन देयर पावर माइट बी ट्रांसफर टू दोज इनिशिएट हु आर ईदर डेवलपिंग स्लोली और हैविंग नो क्रियाज। और कई बार क्या हो जाता है कि जैसे हम किसी के साथ मेडिटेशन करें और किसी को बहुत ज़्यादा तेज क्रियाएं हो जाती हैं तो साधक जो बैठा है क्रिया करने के लिए उसको भी ये गलत सहमी हो सकती है और जो साधक दूसरा है जिसकी वजह से ग्रुप में बहुत सारी ऊर्जा उठ जाए उसको भी ये गलत सहमी हो सकती है कि मेरे थ्रू या मेरी ऊर्जा कहीं भी जा रही है। तो दोनों तरफ से ये गलती हो सकती है, मिस्टेकन हो सकता है। उसके बाद कहते हैं हाउ एवर इट इज़ क्वाइट पेटिनेंट टू ऑब्जर्व दैट द पावर ऑफ वन इनिशिएट डज नॉट सिंपली ट्रांसफर। ये कहते हैं कि साधना में ये बात खास ध्यान में रखनी चाहिए, किसी की भी एनर्जी, चाहे कोई साधक बहुत सालों से साधना कर रहा है, चाहे कोई पहले दिन से साधना कर रहा है या कहीं भी कोई भी साधक है, ग्रुप मेडिटेशन में किसी को कोई भी क्रिया होती है तो किसी भी साधक की ऊर्जा एक साधक की दूसरे साधक में नहीं जाती है, किसी भी स्तर पे ये चीज़ें नहीं होती है। जब भी ग्रुप मेडिटेशन में बैठते हैं तो सारी ऊर्जाएं मिलती ज़रूर हैं, लेकिन अंदर जो गुरु तत्व होता है, आपके गुरु तत्व होता है, पुराने साधक के अंदर जो गुरु तत्व होता है, जितने भी साधक बैठे होते हैं उन सब के अंदर जो गुरु तत्व होता है उस मेडिटेशन एटमॉस्फेयर में आने के कारण वो गुरु तत्व ही है जो ज़्यादा प्रभावित होकर या फिर ज़्यादा ऊर्जा से ऊपर उठने लग जाता है। बाहर से कोई भी ऊर्जा किसी भी व्यक्ति से आपके अंदर नहीं आ सकती। ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। जब गुरुदेव कहते हैं कि मैं जब दीक्षा देता हूँ तो साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है और उससे क्रियाएं होती हैं, मैं आपको बाहर से कुछ भी नहीं दूंगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जब गुरुदेव दीक्षा देते थे तो उनके सामने में जो बैठे रहते थे साधक, वो बहुत ज़्यादा शोर मचाते, चिल्लाने लगते थे, कई बार तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे। तो उनको लगता था कि गुरुदेव के सामने बैठ के जब वो क्रिया कर रहे हैं तो गुरुदेव की एनर्जी डायरेक्ट निकल के उनके शरीर में जाती है, इसीलिए बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। गुरुदेव ने कहा था कि मैं कुछ भी नहीं देता आपको, यानी कि ये शरीर गुरु नहीं है, यानी कि इस शरीर से निकल के कुछ जाएगा ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर तुम पूर्ण हो, गुरु तुम्हारे अंदर बैठा है। तो अगर किसी को तेज क्रिया होती है, अगर किसी को स्लो क्रिया होती है, कुछ भी होता है, तो गुरु जो आपके अंदर बैठा है वही ऊर्जा है, वो अंदर से ही ऊर्जा, आपकी ही ऊर्जा को तेज कर देता है। ग्रुप मेडिटेशन में, ग्रुप मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, अकेले जब मेडिटेशन करते हो तो एक माहौल अलग ही है, लेकिन जब 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 या 200 लोग मेडिटेशन करते हैं तब प्रभाव उस सारी साधनाओं का एक साथ कनेक्शन हो जाता है। किसी ने पूछा था कि ग्रुप मेडिटेशन से क्या कुछ फ़र्क पड़ता है। आप कहीं भी बैठे हो दुनिया में, अगर आप कनेक्टेड हो, एक जगह दूसरी जगह पे बैठे हो, तो आपका जो तप है, इंडिविजुअल तप जो किया हुआ है, उसके तहत आपके अंदर एक गुरु तत्व होता है, बहुत तीव्र गति से जो कार्य करता है। साधना बड़ी तीव्र गति से जाती है। अगर आप एक अच्छे साधक हो, आपके अंदर वो गुरु तत्व पूर्ण रूप से क्रिया कर रहा है तेज गति से, और आप किसी के साथ मेडिटेशन करने बैठते हो तो आपकी ऊर्जा नहीं जाएगी दूसरे में,
बल्कि एक माहौल ऐसा बन जाएगा, ऐसा पवित्र माहौल बन जाएगा कि आपके अंदर में भी वही गुरु तत्व है और वो आपके अंदर से ही उठेगा, लेकिन वो साधक से नहीं जाएगा, वो साधक की ऊर्जा से नहीं जाएगा। उसके तप से आपका कोई लेना देना नहीं है, उसके तप से ना तो आपको कुछ मिल रहा है ना जा रहा है, लेकिन दोनों को एक साथ बैठने का बेनिफिट हो गया, क्योंकि गुरु तत्व जो है वो दोनों में है। इसकी क्रिया नहीं हो रही थी, इसकी बहुत तेज हो रही थी, तो इसकी भी क्रियाएं होने लग जाएंगी बहुत तेज तेज, लेकिन इसकी वजह से नहीं, इस साधक की वजह से नहीं। इसके अंदर जो गुरु तत्व है वो गुरु तत्व इसके अंदर भी है, एक एटमॉस्फेयर बन गया, एक माहौल बन गया, जो दोनों की ऊर्जाएं जो है म्यूचुअल बेनिफिट हुआ है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत गहराई से जानने वाली बात है कि कोई साधक किसी को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि एक साथ बैठने से गुरु तत्व प्रभावित करता है। गुरु तत्व ही एडवांटेज लेता है, गुरु तत्व ही देखता है कि कहाँ किसको, ये सारा गुरुदेव का ही प्लान रहता है। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी साधना आपके साथ है। कोई अपनी साधना से आपको परिवर्तन नहीं कर सकता, कोई अपनी साधना से, अपनी प्रार्थनाओं से या फिर कुछ भी करके कोई दूसरा साधक आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ भी घटना है अंदर से घटेगी। जब स्वयं गुरुदेव सामने बैठ के कहते हैं कि मैं बाहर से तुमको कुछ नहीं दूंगा, कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, शक्तिपात का मतलब होता है शक्ति का गिरना, ये शब्द है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि शक्ति बाहर से गिरती है, ये साफ शब्दों में बताया जाता है। उसका अर्थ होता है शक्ति आपके अंदर ही है, खाली उस गुरु के प्रभाव से वो अंदर से जागृत हो गई है। लेकिन इसको समझाने के लिए कहा जाता है शक्तिपात। पात का अर्थ होता है गिरना, ठीक है, लेकिन इन एक्चुअल वो ऐसा नहीं होता है जैसे कि शब्द है। असल में ऊर्जा आपके अंदर ही होती है, गुरु तत्व आपके अंदर दिया जला देता है, अंदर से ही सारा काम होता है, सारा घटनाक्रम अंदर है, बाहर से कुछ भी ऊर्जा आपके अंदर नहीं जाती है, कहीं से भी, गुरु के सामने बैठने से भी नहीं जाती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होगी कि टीवी वाले जो है ना, टीवी वालों ने जो सीरियल बनाए ना, उसने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर दी। वो क्या करते, शिव जी कहते हैं वरदान मांगो, और वो वरदान मांगता है और वो ऐसे हाथ खड़ा करते हैं, यहाँ से एक लाइट निकलती है और वो आदमी पे पड़ती है और उसको पावर मिल जाती है। तो ये जो टीवी वालों ने दिखाया ना, इससे हमारे दिमाग में कचरा भर गया है भूसा भर गया कि बाहर से भगवान कुछ देते होंगे या बाहर से कुछ आता होगा जो शरीर में जाता होगा। तो गुरु कहते हैं कि शक्तिपात का अर्थ शक्ति का गिरना, मतलब कोई बाहर से कोई वस्तु आपको नहीं दी जाती, कुछ आदान प्रदान कुछ भी नहीं होता है, ना कुछ दिया जाता है ना कुछ लिया जाता है, आप अंदर से ही पूर्ण हो, अंदर से ही घटना घटती है। इसीलिए अगर आप भ्रमित हो जाओ, अगर आपको कोई भ्रमित कर दे कि कोई कुछ कर रहा है या फिर कुछ कर रहा है, तो आप गुरुदेव की बातों को सुनना और ऐसी आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन जरूर करना चाहिए जो हमारा मार्गदर्शन करें, जो हमारे सवालों को क्लियर करें। तो क्योंकि आप सब लोग ग्रुप मेडिटेशन करते हो, कभी ना कभी आपको, वैसे तो बहुत ऊर्जा का हम जब हम मेडिटेशन करते थे जाम सर जाने से पहले, नवंबर दिसंबर में, हमने जो देखा है वो बहुत ऊर्जा उठती थी उस समय, वो एक प्रयोगशाला की तरह चलता था। तब बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू किया कि ऊर्जा इधर से आ रही है उधर से आ रही है। इसीलिए स्पेसिफिकली देखो, बेबे को मैंने बुलाया नहीं आज, ठीक है, लेकिन ये कल मैंने जब पढ़ा था तब मैंने बेबे को याद किया था, मैंने कहा बेबे के साथ मैं इसको शेयर करूँगा, और आज मैं जब सेशन में शेयर करने वाला था तब वो आ गई। तो मैंने कहा कि बेबे आप तो बिल्कुल सही समय पे आए हो। तो जो कुछ भी प्लानिंग है, जो कुछ भी सेशन में होता है, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की इच्छा से होता है, गुरुदेव के करने से ही साधना आगे बढ़ती है। इसमें किसी साधक का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अगर हम साथ मिल के बैठे हैं, साथ मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो गुरु की इच्छा से होता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आप हमेशा याद रखोगे और कभी भी ये नहीं सोचोगे कि बहुत बड़े साधकों के साथ साधना करने से उनकी ऊर्जा आप में आ जाएगी। अगर आप में ऑलरेडी वो तत्व है तो वही तत्व ही जागृत होकर आपको क्रिया कराएगा या कुछ करवाएगा। बाहर से किसी साधक से आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा, ये बात आप याद रखें, ठीक है। चलिए, अब आप कुछ कहना चाहते हो, बेबे कुछ कहना चाहती है, तो बेबे कैसे हो आप, कैसी चल रही है आपकी साधना? मेरी साधना बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बहुत बहुत। और क्या हो रहा है साधना में? बोलने को कुछ भी नहीं है, कुछ भी। अब कुछ नहीं, अब तो ऐसे लग रहा है कुछ भी जानते नहीं, कुछ भी समझते नहीं, बस छोड़ दो बात। मतलब जितना आगे बढ़ते हैं उतने छोटे होते जाते हैं। जैसे यहाँ से देखो तो सोचेंगे जा रहे हैं तो सब छोटा होता जाता है, ब्रह्मांड और भी बड़ा लगने लग जाता है। अब बोलने को नहीं है कुछ भी, क्योंकि कुछ भी नहीं है। अब
बोला ही नहीं जा सकता कुछ। तो और किसी ने बेबे से बात करनी है, कुछ पूछना है भाई पूछ लो। किसी का कोई एक्सपीरियंस हो रहा हो, कोई ऐसा कुछ किसी ने बात करनी हो तो करो। राशिद अब तो लगता है कोई कुछ जानते ही नहीं, बस छोड़ दो। हाँ। अब तो चाहिए कि छोड़ दो, बात खत्म और अपनी मस्ती में झूमते रहो, बस कोई बात ही नहीं। अब तो बस ये है कि अरे क्या अवस्था बना दी है, कुछ भी नहीं पता। वो यही बात होती है ना बेबे, जैसे कोई नई नई लर्निंग करता है, कोई गिटार बजाएगा, कोई गाना गाएगा, कोई कुश्ती सीखेगा, कोई बॉक्सिंग कराटे सीखेगा, तो शुरू में वो बहुत कुछ करेगा वही। धीरे धीरे जब वो सीखना शुरू वो आगे पहुंच जाता है तो वो शांत हो जाता है, बोला ठीक है सब बढ़िया है। साधना में भी आदमी आगे बढ़ता है तो वो चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है, अब बोलना क्या, किसको बोले, और बताएं भी तो किसको बताएं। अब तो बस ठीक है जो कुछ है, अब है नहीं ना किसी के सवाल का जवाब, ना कोई कुछ भी नहीं है, बस ठीक है जो कुछ है बस। मैं कहती हूँ सभी लोग सभी लोग उस जगह तक पहुंचो, मतलब सभी वो चीजें अनुभव करो, बस यही है कि मेरी दुआ भी है और गुरुदेव से प्रार्थना है कि आप सभी लोग वो आनंदमय स्थिति, वो चीजें अनुभव करो बस। मेरे कहने से कुछ भी नहीं, अब तो है ही नहीं कुछ, तो अनुभव करोगे तभी पता चलेगी वो चीजें। ये है, ये प्रार्थना जरूर है कि गुरुदेव आप सभी को इसी जीवन में आपके मुकाम तक पहुंचा दे। अच्छा चलिए, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं एक प्रश्न देखता हूँ। यूट्यूब पे है पोरवल चीनू। मेरा ध्यान नहीं लगता, नाम जाप भी कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, बहुत विचार आते हैं। ये सबसे ये जो क्वेश्चन है ये एक क्या बोलते हैं उसको, कॉमन क्वेश्चन हो गया कि मेरा ध्यान नहीं लगता। बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि ध्यान आपका लगता नहीं, विचार आने ही ध्यान है। विचार अगर आ रहे हैं तो वही ध्यान है। नाम जाप नहीं होता है, ये सबकी यही अवस्था है। नाम जाप होता नहीं है, नाम जाप करना पड़ता है, अपने आप नहीं होता है जब तक कि अजपा जाप ना लगे। तो कोई चिंता नहीं है चीनू जी, आप जैसा कर रहे हो गुरुदेव का बताए अनुसार वैसा कर रहे हो, धीरे धीरे अवस्था बदल जाएगी। ठीक है, अच्छा। और कोई गुरु भाई कुछ बात करना चाहे, कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं। बाकी टी शर्ट जो है वो मैंने आज टी शर्ट्स का सेकंड लॉट का आज बात किया है, तो छोटे बच्चों के लिए इस बार बनवा रहे हैं 32 साइज़, 30 साइज़, 34, 3 साइज़ ये, और डबल एक्सल जो ख़त्म हो गई है। तो छोटे बच्चे को, जो भी छोटे बच्चे हैं उनको मैं भेजूँगा अपनी तरफ से, हमारी तरफ से जो भी है, उसका कोई चार्ज नहीं है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। जितने भी बच्चे सैटरडे को ध्यान करते हैं और रोज़ ही करते हैं, सैटरडे को जो पतंजलि वाले हैं स्टूडेंट्स, उनको तो ज़रूर मैं भेजूँगा सबको। तो आप सब मुझे अपना ये साइज़ बता देना उस समय, जिस समय हो जाएगा। तो सबके जितने भी छोटे बच्चे हैं, एक प्रणव जोरार है, वो छोटा सा बच्चा है, उसके लिए भी मैंने देखी है, और भी छोटे बच्चे हैं। भाग्यश्री है, वो मेरे ख्याल से 8 साल की है। फिर 10 साल के हनुमान जी के जो बच्चे हैं वो 10 के आसपास हैं, और भी है, मतलब हो जाएगा इस बार। तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनवा के अभी उसको ऑर्डर देंगे। अभी 2 दिन में ऑर्डर दे देंगे, फिर वो आ जाएगी बन के 10 दिन के अंदर में, फिर मैं आपको भिजवा दूँगा टी शर्ट। ठीक है, तो बच्चों के लिए भी अभी में हो जाएगा वो सारा। चलिए, ये एक अपडेट था। और किसी गुरु भाई को कुछ बताना हो तो बताइए, कुछ कहना तो कहिए। जय श्री गुरुदेव भाई जी। हाँ जी सुधा जी, जय श्री गुरुदेव। कल मैंने आपसे गुरुदेव की जीवनी के लिए बोला था, बहुत अच्छा लगा, और मेरा पर्पस यही था कहने का, केवल
कि गुरुदेव के बारे में सुना तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी आप बात करते हुए गहरी चीजें बताते हैं जो हमें आज तक नहीं सुनने में आई। वो जैसे कल आपने कुछ बातें बताई गुरुदेव के बचपन की, हाँ जैसे पानी चढ़ा था, इस तरह की ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं सुनने का बड़ा मन था कल। और भी कुछ ऐसी गुरुदेव की बातें हो जो हमें नहीं पता और आपको पता हो तो कभी कभी शेयर कर दिया कीजिए इस तरह। हाँ, मुझे कोई ऐसी बात घटना होगी तो मैं ज़रूर गुरुदेव की वो बातें शेयर करूँगा, कहीं पढ़ने में मिल जाए कुछ है। मैंने एक्चुअली उस चीज़ के लिए एक समाधान सोचा है, लेकिन अभी तक वो समाधान जो है वो हुआ नहीं। उससे अगर वो समाधान हो जाए तो हमें गुरुदेव की बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, लेकिन अभी वो हुआ नहीं है। तो लेकिन कोशिश मेरी है कि वो हो जाए काम। वो हो जाएगा तो बहुत मज़ा आएगा। जय श्री गुरु। जय श्री गुरु। अच्छा, राकेश कुमार चौधरी जी का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है कुछ एक्चुअली। वो कह रहे हैं कि उनकी निर्वीज समाधि नहीं लग रही है। राकेश कुमार चौधरी जी, आप कह रहे हो आपकी निर्वीज समाधि नहीं लग रही है, और हम कह रहे हैं हमारा ध्यान ही नहीं लग रहा। हमारा ध्यान ही नहीं लग रहा और आप कह रहे हो निर्वीज समाधि नहीं लग रही। इसका अर्थ है कि आपको निर्वीज समाधि के बारे में पता नहीं है, क्योंकि निर्वीज समाधि लगती नहीं है। आप नहीं कर सकते उसमें कुछ भी। समाधियों तक पहुंचने वाली जो अवस्था है, या चलो समाधि तो बहुत दूर की बात है, ध्यान तक जो पहुंचने की अवस्था है वो यही है कि वो उधर से आता है, यानी कि यहाँ से आता है नीचे। हम नहीं जा सकते उस तरफ। हम कोशिश करते हैं, जैसे पेड़ को पकड़ के जंप करने की कोशिश करते हैं, तो हम ध्यान करते कि साधन करते हैं, हम साधन करते हैं। फल जो है वो हमारी तरफ से नहीं, फल उधर से आता है। तो ध्यान लगना ऊपर से होता है, समाधि ऊपर से लगती है हमें, मतलब हम उस चीज़ को अटेन नहीं करते, वो हमें पकड़ती है, अटेन करती है। तो अगर आपकी समाधि नहीं लग रही है तो फिर ये शिकायत नहीं हम कर सकते, ऊपर से ऊपर वाले को शिकायत नहीं कर सकते। बस हम साधन कर सकते हैं, नाम जप ध्यान कर सकते हैं कि लगे। ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता कि नहीं लगती है, क्यों नहीं लगती है। इसका कोई सोल्यूशन या कोई आंसर नहीं है। ये तो अपने आप होने वाली घटना है, और ये अपने आप तब होगी जब आप नियमित ध्यान करोगे। और अगर ये क्वेश्चन जो है निर्वीज समाधि का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो ध्यान की पहली स्थिति में ही क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन ख़त्म ही हो जाता है कि निर्वीज समाधि लगनी नहीं लगनी, सभी समाधि लगनी नहीं लगनी। वो ध्यान की जो प्रथम अवस्थाएं होती है, प्रारंभिक अवस्थाएं होती है, उसी में क्लियर हो जाता है कि ये प्रश्न ही नहीं है कि लग रही है या नहीं लग रही है। पता चल जाता है कि ध्यान बड़ी मुश्किल से लगा है, सूक्ष्म अंग है। तो जब ध्यान अपने आप लग गया है तो ऊपर वाली अवस्थाएं भी अपने आप घटित होनी शुरू हो जाएंगी, फिर उनके बारे में कोई प्रश्न नहीं रहता। आप ये भी नहीं पूछ सकते कि निर्वीज समाधि में क्या होता है, क्योंकि अगर ये प्रश्न है कि निर्वीज समाधि में क्या होता है, तो ये प्रश्न वहाँ से आया है जहाँ पर अभी ध्यान लगना शुरू नहीं हुआ है। और अगर कोई निर्वीज समाधि में हो और वो बता भी दे कि इस निर्वीज समाधि में ऐसा होता है, तो वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ पर ध्यान ही नहीं लगा वहाँ पे निर्वीज समाधि की अवस्था बताने का कोई मतलब नहीं बनता। तो जहाँ पर ये इतने गहरे प्रश्न है, ये प्रश्न धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। एक बार ध्यान लगना शुरू हो जाए और ध्यान धीरे 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 गहरा होना शुरू हो जाए तो ऊपर के सारे प्रश्न शून्य हो जाते हैं। फिर पता चल जाता है कि कुछ भी पूछने से या कुछ भी जानने से कोई मतलब बनता नहीं है, और जान लिया तो समझ नहीं पाएंगे। और जानना, समझना, इन्जॉयमेंट, गीत संगीत, संतों की वाणियाँ, ज्ञान की पुस्तकें, पतंजलि, गीता, वेद, पुराण, ये सारे के सारे नीचे की अवस्थाओं तक है। ठीक है। और जब आपका ध्यान गहरा हो जाएगा तब इनका कोई तात्पर्य नहीं रहता, कोई मतलब नहीं रहता। जितनी भी पढ़ाई लिखाई है, जितना भी सुनना सुनाना है, ये अध्यात्म के बिल्कुल शुरुआती, या ये कह लो कि अध्यात्म में पहुँचे नहीं, उससे पहले तो बहुत कुछ है। जब अध्यात्म में शुरू में पहुँच जाएंगे फिर ये धीरे धीरे शांत हो जाएगा हमेशा के लिए। फिर किसी चीज़ की भी कोई ज़रूरत रहती नहीं, फिर वो अपने आप ही घटित होना शुरू हो जाता है। अध्यात्म में कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ता,
अध्यात्म से पहले अध्यात्म के बारे में बहुत कुछ जानना, सुनना, पढ़ना, ये सारा उससे पहले की कथा कहानी है। अध्यात्म में कोई भी कथा कहानी नहीं है, अध्यात्म शुरू होते ही सब कुछ शून्य हो जाता है। अब ये मेरी बात इररेलीवेंट है, वैसे तो इररेलीवेंट ही लगेगी, लेकिन यही है। जय श्री गुरुदेव। हम्म। अब ना गुरुदेव जी हमें रोज कहते हैं कि 1 मिनट भी ध्यान में लेट नहीं करना, 6:30 में ही बैठना। और गुरुदेव जी आज तो कह रहे थे कि अब मंत्र जाप पे भी थोड़ा जोर डालो, अच्छा। क्योंकि अब धरती पे बहुत पाप बढ़ चुका है। हाँ। और गुरुदेव ने कहा मुझे इन पापों का नाश करने के लिए धरती पे आना पड़ेगा। तब ना ये क्या है, ये मंत्र जाप और आपकी नियमित साधना ये सबूत बनेगी कि आप मतलब साधना करते हो। इतने विकराल रूप में आना पड़ेगा मुझे। गुरुदेव तो आ चुके बेटा, अब क्यों आना पड़ेगा उनको? नहीं मतलब पापों का नाश करने आएंगे ना, अभी गुरुदेव जी समय दे रहे हैं ना उनको समझने का। लेकिन जो बेटा विश्व में जो शांति होनी है, हाँ। वो तो आंतरिक शांति है। बाहर से किसी को मार देने से, खत्म होने से तो शांति नहीं आएगी। हाँ। तो शांति तो अंदर की है, और गुरुदेव ने जो जन्म लिया है, हाँ। वो तो हमें आंतरिक शांति की तरफ लेके जाने के लिए लिया। अगर मैं सोचो, मैं कहता हूँ कि मेरे मोहल्ले में पूरी शांति करनी है, तो मुझे तो गुंडा बनना पड़ेगा। हाँ। ठीक है। और या दूसरी तरफ से मैं एक साधु बन जाऊं, खुद शांत हो जाऊं। तो अगर मैं खुद शांत हो गया, हाँ। तो मेरे लिए सारी शांति हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे बाहर शांति करनी है, तो मुझे गुंडा बनना पड़ेगा, लोगों को डराना पड़ेगा, धमकाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। ठीक है। तो गुरुदेव ने कहा ये तो सारा अमेरिका, वो देश जो धनपति देश हैं, जिनके पास धन है, जिनके पास जनबल है, जिनके पास धन बल है, उन्होंने तो ये बहुत कोशिशें कर ली। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, और बहुत सारे युद्ध हुए, कोई देश गुलाम हुए, कई मुक्त हुए, कई इंडिपेंडेंस हुए। तो वो तो होता ही आ रहा है बेटा, उससे तो शांति हो ही नहीं रही है। बम बन गए, एटम बम बन गए, और उससे तो शांति हो नहीं रही है। इसीलिए तो वो गुरुदेव जो हैं, श्री गुरुदेव जो हैं, वो एक गुरु का अवतार लेके आए हैं कि जब तक आदमी अंदर से शांत नहीं होगा, तब तक बाहर से शांति संभव नहीं है। और अगर ऐसा ही होता रहा, तो इन्होंने आपस में लड़ मर के सारी दुनिया, अभी तो ऐसे खतरनाक हथियार बन गए हैं कि एक एटम बम फूटा तो दूसरे ने दूसरा फोड़ना है, एक न्यूक्लियर बम फूटेगा, पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। तो इससे पहले कि मानव कोई ऐसी घटनाक्रम करे, ईश्वर की इच्छा यही हुई कि मैं पहले उनको शांत करूं अंदर से, जो मेरे प्रिय हैं। तो उनको शांत करने के बाद प्राकृतिक घटनाएं, प्रकृति स्वयं वो अधिकार अपने हाथ में रखती है कि उसको कैसे अपने आप को मेंटेन करना है। ठीक है। हमें ये आशा नहीं करनी चाहिए कि कोई कहीं से आएगा और सारी दुनिया को ख़त्म करेगा। ऐसा आशा रखना भी ठीक नहीं है। दुनिया के विनाश की कल्पना करना भी अच्छी बात नहीं है बेटा। ठीक है। हमें सिर्फ अपने समाधान की चिंता करनी चाहिए। दुनिया में कौन बचेगा, कैसे बचेगा, क्या विनाश होगा, इसकी कल्पना करना हमारा विषय नहीं है, साधना का विषय नहीं है। ठीक है। कितने % लोग बचेंगे, या भूकंप आ रहा है, भूचाल आ रहा है, ठीक है, वो हम उसकी कल्पना नहीं करनी चाहिए। ठीक है। हमें अंदर से शांत होने की ज़रूरत है कि हम कितने सुधर चुके हैं, हम कितने शांत हैं, हम कितने निकल चुके हैं चीज़ से बाहर। ठीक है। पीछे मुड़ के देखने वाली चीज़ें हो जाती हैं। अगर साधना में कोई व्यक्ति साधना करता है और आगे बढ़ जाता है, अपने आप को शांत करता है, तो पीछे देखना कि दुनिया में कौन सी घटना घटेगी, कैसे घटेगी, ये एक तरह से पीछे मुड़ के देखने वाली बात है। दुनिया में पीछे क्या होगा, साधन काल में, साधना में रहते हुए ही साधक उस दुनिया से अलग हो जाता है। ठीक है। फिर वो दुनिया की तरफ देखता नहीं, दुनिया के परिणामों की चिंता नहीं करता, और इस तरह की चीज़ें जो है वो साधक के जीवन का हिस्सा नहीं रहती। ये भी मन का ही आवरण रहता है, जो हमें ऐसा लगता है, हम सुनते हैं, अनुभूतियाँ सुनते हैं बहुत तरह की, तो हमें लगता है कि
एक दिन भूचाल आएगा, भूकंप आएगा, सुनामी आएगी या कुछ भी आएगा। आएगा बेटा, जब वो आएगा जैसा कुदरत ने सोचा है वैसा ही होगा। लेकिन हमारी सोच का विषय ये नहीं है कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी या कैसे ध्वंस होगी या कैसे उसमें परिवर्तन आएगा। ये सोच का विषय नहीं है, ये हमारे विचार का भी विषय नहीं है। और ख़ास करके जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल ही विचार का विषय नहीं है। उनको तो सिर्फ़ और सिर्फ साधना से अपना ध्यान रखना चाहिए, साधना में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो मन में विचार कई तरह के आते हैं और कई बार ऐसा लगता है गुरुदेव ही उन विचारों को लीड कर रहे हैं। लेकिन हमें देखना है कि वो विचार डिस्ट्रक्शन के हैं, कंस्ट्रक्शन के हैं, शांति के हैं, साधना के प्रति हमें साधना में ऊपर उठाने वाले हैं, या हमारे मन में ऐसी कोई भावना प्रकट करने वाले हैं जिससे कुछ मन व्यथित हो सकता है। हम कह तो देते हैं बेटा भूचाल आएगा, भूकंप आएगा, यहाँ होएगा, वहाँ होएगा, दूर से बैठ के देखने में बड़ा मज़ा आता है बेटा। लेकिन जब हमारे पास में ही सोचो, हम किसी मोहल्ले में रहते हैं और पास के मोहल्ले में 2 लोग बंदूकें ले लें, 4 लोग बंदूकें गोलियाँ चलाना शुरू कर दें, तो हम अपनी खिड़कियाँ, दरवाजे सब बंद कर लेंगे, डर जाएंगे कहीं कोई इधर ना आए। तो हमारे आसपास अगर कोई घटना घट जाए, भूकंप, भूचाल, सुनामी आ जाए, तो हमें बड़ी परेशानी हो जाएगी। जब हम खुद परेशानी में फंस सकते हैं तो हम ऐसी चीज़ों की हमें कल्पना नहीं करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए ऐसी चीज़ें। गुरुदेव ने जो करना है वो करते रहें। बस गुरुदेव से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुदेव जिस विषय में मेरी साधना में मुझे ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों की अनुभूतियाँ मुझे ना हो, मुझे सिर्फ साधना के पद की और मेरे अपने प्रति जो मेरा ज्ञान है, जो आपका ज्ञान है, उस प्रति मेरी साधना का ज्ञान हो। मुझे बाहर के ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं है, अनुभूतियों की आवश्यकता नहीं है बेटा। ठीक है, तो फिर ये मन का ही है ना? हाँ बेटा, मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, वो आकार ले लेती हैं, क्योंकि हम साधना करते हैं ना, हम ध्यान लगाते हैं, तो मन कई बार इतना प्रभावित होता है कि वो अपनी इच्छा से हमारे किसी भी विचार पे हमारा ध्यान लगा देता है और हमारे उसी विचार को डेवलप करना शुरू कर देता है हमारे अकॉर्डिंगली। क्योंकि हम गुरुदेव की तरफ सोचते हैं तो वो गुरुदेव को आकार दे के वो चीज़ें ढालने लग जाते हैं। ठीक है, जिस दिन तुम्हें अनुभूति होगी, सही अनुभूति होगी, उस दिन तुम्हें साक्षात पता चल जाएगा कि ये होने वाला है। जागृत अवस्थाओं में होने वाली अनुभूतियाँ जो है वो ज़्यादातर मन की होती है। जब हमें बाहर की आवाज़ें सुननी बंद हो जाए, पूर्ण रूप से हमारी अवस्था ऐसी हो कि हम अपने आप में ना रहें, और फिर जब ध्यान से बाहर आए तो पता चले कि हम कहीं गए थे, उस समय जो अनुभूति होगी उसको थोड़ा सा सुन सकते हैं, जान सकते हैं कि ये घटना मुझे बहुत गहरे ध्यान में पता है। लेकिन जागृत ध्यान में जो है ये चीज़ें नहीं घटती। जागृत ध्यान मन का अवस्था है बेटा, और मन कुछ भी घटित करवा सकता है, मन की अनुभूतियाँ सच्ची नहीं होती। ठीक है, और मुझे ध्यान में ना वो आसमानी कलर का रंग दिखता है, वो ना ब्लैक रंग और वो आसमानी रंग साथ में दिखता है। किसमें? मेडिटेशन में? हाँ, कोई बात नहीं बेटा, वो तो क्रियाओं में हमें रंग दिखते ही हैं। हाँ, ठीक है, क्रियाओं में रंग तो दिखते हैं, येलो, रेड। और मैं ना आज मेरे हाथों में पता नहीं अजीब सा कुछ हो गया है। वो आपको पता है वो उसको दापड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? वो हाथों पे पता नहीं क्या हो जाता है थोड़ा सा। आपने कहा आप क्या हाथों में राशि भाई होते हैं ना, चकत्ते पड़ जाए, ऐसा एलर्जी टाइप होता है ना। तो मच्छर काटे तो वो उपस जाता है ना, ऐसे मोटा हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? अच्छा, चोट लग के जैसे फूल जाता है? नहीं, जैसे मच्छर काटने के बाद कैसे फूलता है? वाइट हो जाता है स्पेस। हाँ, फूल जाता है वो। हाँ, चकत्ते पड़ जाते हैं। हाँ, चकत्ते पड़ जाते हैं। तो आप उनको कुछ जगह पर उनको दापड़ बोलते हैं, दापड़ होगा जैसे। तप्पड़, पंजाब में तो तप्पड़ बोलते हैं उसको। आपके हाथ में क्या हुआ बेटा? अपना हाथ दिखाओ। नहीं, अभी नहीं है, वो ठीक हो गया, 1 घंटे के लिए ही हुआ था। अच्छा। और फिर ना मुझे हाथों में वो नाड़ दिखी उंगली पे, और वो एकदम से जैसे उसके ऊपर चमड़ी है ही नहीं, एकदम इतनी साफ दिखी। ऐसा हो, अभी बहुत अच्छा बेटा। ये क्या होता है कि साधना में हमें अपने ही हाथों में वायु, अग्नि, जल, ये सारा उंगलियों में दिखता है। जैसे ये पृथ्वी तत्व है, ठीक है? हाँ। ये जल तत्व है, ये अग्नि है, ये वायु है,
और ये आकाश है, ठीक है। तो हाँ। ऐसा हो सकता है कि हमें अपने हाथ में इन चीज़ों में वो चीज़ फील हो, और स्किन ना दिखाई दे, अंदर की रक्त मासिका दिखाई दे, नाड़ियाँ दिखाई दे, हड्डियाँ दिखाई दे, सिर्फ हड्डियाँ हाँ। दिखाई दे, ऐसी अनुभूतियाँ तो होती हैं बेटा, हाँ। ये होती हैं। मेरे को तो नहीं हुई, अभय को होती थी ऐसी अनुभूतियाँ। हाँ। उसे दिखता था हाथ में सिर्फ हड्डियाँ दिखती थी और कुछ नहीं दिखता था, और हाथ में ही उंगलियों में ही जल दिखता था, अग्नि दिखती थी। तो मेरा तो नहीं है, उसका अनुभव है, इसलिए मुझे मालूम है। हाँ, वो मेरा दापड़ है ना, वो एकदम से हड्डी पे ही हुआ था। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा thank बेटा, you। वो अनुभूति हो सकती है, अनुभव हो सकता है, ठीक है, सिद्धि हाँ। योग में होता है। जय श्री जय श्री। जय श्री गुरुदेव, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मेरा बेटा बिल्कुल भी ध्यान नहीं करता है। मैं उसे बहुत बोलती हूँ, विशाल भी बोलते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ध्यान में बैठता नहीं है। ना वो नाम जप करता है और वो बिल्कुल नहीं सुनता। तो अब इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ? आपको बिल्कुल जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जोर जबरदस्ती का विषय नहीं है। मैं भी नहीं ज़बरदस्ती करता अभय के साथ, ठीक है, बस उसे बोलता ज़रूर हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। क्या भाई नक्श, क्या बात है, बड़ी शिकायत आ रही तुम्हारी, हैं? ध्यान क्यों नहीं करते? अरे तू तो बड़ा हो गया यार, हैं? तू बहुत बड़ा लग रहा, तेरे लिए मैं छोटी टी शर्ट ढूंढ रहा, अब तू बड़ा हो जा रहा। तेरे लिए मैं छोटी टी शर्ट पे देख के आया कि तुझे छोटी टी शर्ट आएगी, लेकिन अब तू बड़ा हो गया तो मेरी समस्या हो गई। वाह क्या बात है। और तेरी टी शर्ट पे लिखा है आई एम अ बिग बॉय, क्या लिखा है? अच्छा ठीक है बेटा, कभी कभी ध्यान कर लेना चाहिए, दो समय ना आओ तो एक समय ही कर लेना चाहिए, ठीक है। और वो टी शर्ट नहीं आई ना छोटी वाली, वो जो मैंने भेजी थी। अरे वो बड़ी पड़ गई है, छोटी नहीं बड़ी है। हाँ वो बड़ी है ना, मैं दूसरी भेजूंगा, वो आ जाएगी, ठीक है। अभी मैंने तुझे देख लिया, ये वाली बहुत बड़ी आई है, छोटी चाहिए। हाँ हाँ अभी मैंने तुझे देख लिया, अभी मुझे आइडिया हो गया तुझे कौन सी आएगी, तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। और कभी कभी ध्यान कर लेना चाहिए बेटा, ठीक है, एक समय तो कर लेना चाहिए, दो समय नहीं होता तो एक समय कर लेना है, ठीक है। नाम जाप भी कभी कभी कर लो, खाना खाते समय कर लिया करो, गेम खेलते समय कर लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट तो अच्छा बच्चा है, इसकी तो अनुभूति भी बहुत अच्छी रही है। कैसे नेक्स्ट छोड़ कैसे दिया आपने? नहीं छोड़ते नहीं है, ऐसा होता नहीं एक्चुअली। क्या होता है कि गुरु त्याग सिद्ध योग है, ये अपने आप घटने वाला योग है, इसमें हम कुछ नहीं करते। और खास करके बच्चों को इसे ना नाद सुनाई देता है और इसको नींद में झटके लगते हैं, जैसे कि कभी कभी हमें भी तंद्रा में झटके लगते हैं, वैसे इससे भी झटके लगते हैं। हाँ। हो सकता है ये कोई क्रिया हो। झटके लगते हैं, वो कोई बात नहीं है। और ऐसी चिंता नहीं करनी है कि बच्चों ने छोड़ दिया है। बच्चों की जो एज होती है, इनको एक बार कुंडलिनी वो एक्सपीरियंस करवा के वहाँ पर पहुँच गई है जहाँ तक इनकी रेस्टिंग पोजीशन है, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, ठीक है। एक तो शुरुआती तौर पे बच्चे अपनी एक स्थिति को रियलाइज़ करते हैं, जैसे किसी बच्चे ने पहली बार मेडिटेशन की तो उसको बहुत सारे अनुभव हुए, तो उसने लास्ट स्टेज जो है उसकी रीगेन कर ली है। अब उसकी उम्र के हिसाब से, उसके जीवन के हिसाब से, उसकी परिस्थितियों के हिसाब से कुंडलिनी धीरे धीरे ऊपर उठती है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठती है। बच्चों को क्रियाओं की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे फिट हैं, ठीक है। और ध्यान की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि ये सूक्ष्म ध्यान है, जप जाप नाद अपना काम अपने आप करते हैं। थोड़ा थोड़ा ध्यान भी देंगे तो उनका काम होता रहेगा। सही समय आने पर जब वो और थोड़ी ऊपर बढ़ेगी और ये स्थिति में होंगे कि इनको अब साधना सीरियसली कंटिन्यू करनी है, तो वो हो जाएगा। सिद्ध योग में चिंता करने की बात नहीं है बच्चों की, बस थोड़ा बहुत उनको थोड़ा बहुत बोल दो कि हाँ आज ध्यान कर लो, आज नाम जप लो, लेकिन चिंता नहीं करनी है इस बात की कि वो नहीं करते हैं, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है चीज़ जी। वैसे वो अगर 1-2 मिनट के लिए भी ध्यान में बैठता है, 2 मिनट के लिए भी, तो उसे तुरंत तंद्रा लग जाती है। हाँ, और वो तंद्रा के डर से कि मेरा खेलने का टाइम नहीं चला जाए, वो ध्यान नहीं करता है। अच्छा, तो फिर उसे रात को ध्यान करवा लिया करो, सोने से पहले नाम जप ध्यान करवा लिया करो। हाँ वो नाच सुनता है।
हाँ बस ठीक है, फिर होता रहेगा अपना, गुरुदेव नहीं करना है काम, हो जाएगा सही समय आने पे अपने आप वो लोग ठीक लाइन पे आ जाएंगे सब। जी जय श्री गुरुदेव। जय श्री। अच्छा अजय श्रीवास्तव जी कह रहे हैं फपोले, अच्छा फपोले भी बोलते हैं। निशित शर्मा कह रहे हैं क्या किसी को अपने अनुभव बताने से साधना में कमी आ सकती है? नहीं, नहीं आती। अगर कोई अपने अनुभव बताएगा तो उसे बेनिफिट होगा। ये सिद्ध योग की बात कर रहा हूँ मैं। पहले की जो साधनाएं होती थी तो वो साधनाएं गुरु शिष्य परंपरा में एक माहौल में होती थी, आश्रम में होती थी, या जिस व्यक्ति को दीक्षित किया जाता था उसे मना किया जाता था कि अपनी कोई भी अनुभूति तुमको बाहर नहीं बतानी है, अगर तुम ऐसे बताओगे तो तुमको ध्यान नहीं लगेगा फिर उसके बाद। तो वो ज़रूरी था, वो एक रोक लगी हुई थी संसार के ऊपर में, साधनाओं के ऊपर में, कि उसको सार्वजनिक नहीं होना, क्योंकि सार्वजनिक होने का समय नहीं था। गुरुदेव ने जब ये दीक्षा दी है तो उन्होंने खास बात ये कही है कि अब ये सार्वजनिक है, जो दीक्षा मैं आपको दे रहा हूँ कोई नई नहीं है, ये पुरानी परंपरा है, शैविज़म में से है, और सिद्ध योग कोई मैं नया योग शुरू नहीं कर रहा हूँ, कोई नई परंपरा नहीं है, ये पुराना ही है, बस अब आपके सामने इसको ओपन कर दिया, क्योंकि अब संसार का नीचे जाने का और बचा नहीं है, अब इसको ऊपर उठने की ज़रूरत है, तो इसको ओपन करना ज़रूरी है। और जो भी आपको अनुभव होगा वो अनुभव आपने दूसरे को बताना है, ये हमें आदेश है गुरुदेव का। हमें गुरुदेव का मंत्र नहीं बताना है, बस हमारा जो अनुभव और बदलाव है वो हमें सबको बताना है, और ये हम सबके लिए आदेश है एक तरह से गुरुदेव का। तो अगर आपको कोई अनुभव होता है, बदलाव के साथ अनुभव होता है, तो आप जितना बताओगे वो उतना बढ़ेगा, आपके लिए बेनिफिट होगा उतना। तो इसमें वैसी रोक नहीं है निश्चित जी, ठीक है। अच्छा चलिए, और किसी गुरु भाई का कुछ है प्रश्न वगैरह, या कोई कुछ बताना चाहता है? जय श्री गुरुदेव सर। हाँ जी बोलिए। जय श्री गुरुदेव। इसमें विक्रम सिंह जी गुरु भाई पूछे हुए हैं कि 36 में ध्यान का क्या रहस्य है? कहाँ पूछा है उन्होंने? मैसेज में? ये मैसेज में सर। अच्छा मैं तो बोल रहा हूँ, बोल के बताइए। जय गुरुदेव, 6:30 पर ध्यान का क्या रहस्य है? अच्छा विक्रम भाई जो है, हाँ मैं लेने वाला था आपका प्रश्न आज। इन्होंने मुझसे पूछा था आज कि गुरुदेव ने कहा है कि ध्यान करो, नियमित ध्यान करो, सुबह 6:30 बजे से पहले हो जाए, सूर्योदय से पहले हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो इन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या करना है, 6:30 बजे का करना है या फिर सुबह सूर्योदय से पहले का करना है। तो मेरा मानना ये है, जो मुझे लगता है वो मैं बता रहा हूँ। कोई ये नियम नहीं है या कोई रूल नहीं है ऐसा कि यही होना चाहिए, लेकिन मुझे जो साधना में मिला है, जैसा मिला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि हम सारे काम करते हैं, सारे कार्य करते हैं, सुबह का टाइम हमारे अधिकार में होता है, ऑफिस जाने से पहले, काम करने से पहले। तो हम सुबह का समय निश्चित कर सकते हैं, और अगर वो एक समय हम ऐसा करें जो ब्रह्म मुहूर्त में होता है तो हमें साधना का लाभ मिलता है। तो अगर हम सूर्योदय से पहले करें, ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी साधना करें, तो उस समय मन शांत होता है, मन एकाग्र जल्दी हो जाता है। इसीलिए सूर्योदय से पहले साधना करने का नियम है। गुरुदेव भी यही बोलते हैं कि सूर्योदय से पहले अगर साधना करो तो अच्छी बात है, लेकिन फिर वो शाम का समय नहीं बताते, ठीक है। इसीलिए अगर आप काम करते हो, शाम का समय फिक्स नहीं हो पाता है, आपकी दुकान है, बिजनेस है, ऑफिस है, कुछ भी, शाम को रोज़ 6:30 बजे बहुत मुश्किल होता है। तो आप सुबह सूर्योदय से पहले करो, और शाम को एक समय आप फिक्स कर लो, 1 घंटा इधर उधर हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में एक बार ध्यान कर लेते हो, उसका बहुत बेनिफिट आपको मिल जाएगा। इन केस
आपके पास दोनों समय का अधिकार है और आप दोनों समय अपने हिसाब से ध्यान कर सकते हो। तो सुबह और शाम का एक समय फिक्स हो जाए कि जितना सुबह का समय है उतना ही शाम का समय हो जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। 6:30 बजे का जो ध्यान है ये मेरा नहीं बनाया हुआ, ये एक मेडिटेशन हम करते थे तो उसमें सडनली अनाउंस हो गया था कि सुबह 6:30 बजे और शाम को 6:30 बजे हम ध्यान करेंगे। और उसके बाद एक सेशन हुआ था, उसमें इस टाइमिंग का जो आपने पूछा है कि क्या महत्व है, 6:30 का क्या महत्व है। 6:30 जो है, ये जो 6 है, 3 है, 0 है और 9 इसमें आता है। 0, 3, 6 और 9 को अगर आप देखो तो ये इक्वी डिस्टेंस पे समय की टाइमिंग रहती है और ये चारों नंबर बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। 0 बहुत महत्वपूर्ण है, उसके आकार के हिसाब से वृत्तियों को घोषित करता है, 3 गुणों को घोषित करता है, 6 चक्रों को घोषित करता है और 9 जो है वो पूर्णता को घोषित करता है। ठीक है, तो ये आपको वृत्तियों से मुक्ति की तरफ लेके जाने वाला संख्या नंबर है 6:30 बजे, डिवाइन नंबर है। तो सुबह भी अगर आप 6:30 बजे करते हो और शाम को भी सेम समय पे करते हो तो आप एक ही समय पे, ये जो दिन और रात है ना, ये एक वृत्ति है। दिन आया तो रात आएगी, दिन आया तो रात आएगी, इसी समय दिन, इसी समय रात। अब क्या होगा कि जैसे जैसे ईयर का समय बढ़ता जाता है, जैसे सर्दियों में शाम को 4:30 बजे सूरज डूब जाएगा, 5 बजे सूरज डूब जाएगा, गर्मियों में 7 बजे डूबेगा। तो क्या है, ये एक वृत्त है। जैसे पहला वृत्त क्या हुआ, दिन और रात का। दूसरा वृत्त क्या हुआ, सप्ताह का। तीसरा वृत्त क्या हुआ, 15 दिनों का। चौथा वृत्त क्या हुआ, 1 महीने का। पांचवा वृत्त कौन सा हुआ, 3 महीने का। छठा वृत्त कौन सा हुआ, 6 महीने का। सातवां वृत्त कौन सा हुआ, 12 महीने का, 1 साल। फिर अगला वृत्त कौन सा हुआ, 12 साल का। फिर अगला व्रत कौन सा हुआ, 12 के बाद 84 ईयर्स, फिर 108, फिर 120, फिर इस तरह से ये वृत्त है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप देखो, अगर आप अपने सारे ग्रहों को ऐड करो, उनकी सारी टाइमलाइंस को ऐड करो कि राहु इतने समय काल के लिए है, मून इतने समय काल के लिए है, मार्स इतना है, तो सबको ऐड करो तो 120 आएगा। तो 120 का वृत्त ग्रहों का पूरा हो जाता है, फिर शुरू से शुरू होता है और फिर वो वृत्त बनता है। तो इस तरह से कई वृत्त हैं। अगर मुझे वृत्तों को तोड़ना है तो ये जो प्रकृति का नियम है, इस प्रकृति के नियम के साथ रह के ही मैं उस नियम से निकल सकता हूँ। जैसे सैटेलाइट लॉन्च होता है, जो जब उसे लॉन्च किया जाता है तो उसको एक थ्रस्ट दी जाती है और वो ऊपर जाता है, और जब वो एटमॉस्फेयर में जाता है, ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर निकलता है, तब उसको एक थ्रस्ट और दिया जाता है। तो एक बार उसको जब ऐसे थ्रस्ट दिया जाता है, फिर वो स्पेस में चला जाता है और फिर वो मून के चक्कर लगाने लगता है, क्योंकि उसको मून के ऑर्बिट में डाल दिया जाता है। फिर मून के ऑर्बिट में क्योंकि स्पेस है, वहाँ पर उसको एक और थ्रस्ट दिया जाता है। फिर वो थ्रस्ट देते कब है, सोचो मून घूम रहा है और उसको हमने, ऑर्बिट को हमने इस दिशा में भेजना है और मून के आजू बाजू वो घूम रहा है, तो उसको थ्रस्ट अगर यहाँ दे देंगे तो वो नीचे चला जाएगा, अगर यहाँ दे देंगे तो इधर चला जाएगा। हमने उसको भेजना है इधर, तो वो जैसे ही इस तरफ आएगा, इस तरफ उसकी दिशा होगी, यहाँ पर उसको थ्रस्ट दिया जाएगा पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर समय पे, बिल्कुल डायरेक्शन नपी तुली डायरेक्शन होगी, और यहाँ पे जैसे ही उसको थ्रस्ट दिया जाएगा वो बाहर निकल जाएगा ऑर्बिट से। और अगर उसको किसी दूसरे ऑर्बिट में भेजना है तो वो जा सकता है, और फिर वहाँ से उसको कोई डायरेक्शन देनी है तो दे सकते हैं। जब तक कंट्रोल में रहेगा साइंटिस्ट के कि उसको थ्रस्ट दे के डायरेक्शन दी जा सकती है, उसको डायरेक्शन दी जाएगी। साधना जो है ये भी हमें डायरेक्शन देता है, हमें थ्रस्ट देता है, यानी कि हमारी चेतना ऊपर उठ रही है तो हमें उसको एग्जैक्टली कब पुश देना है कि वो ऊपर उठ सके। ब्रह्म मुहूर्त में सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में समय लेते हैं तो उसको जो धक्का मिलेगा वो ब्रह्म नाड़ी सुषुम्ना में प्रवेश करने का समय मिलेगा। इसी तरह से अगर हम नियमित ध्यान करते हैं सुबह 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे, तो उस समय के अनुसार हमें नियमित साधना हमें हमारे वृत्तों से निकालेगी। जो आपका मोह टूटता है, किसी चीज़ के प्रति वृत्ति में परिवर्तन आता है, वो क्यों आता है?
अगर आप रोज़ दिन के चक्कर में कि कल क्या खाना है, कल क्या करना है, तो आप कौन से वृत्त में? आप सबसे नीचे के वृत्त में। इस वृत्त को तोड़ने के लिए आपको सबसे नीचे साधना, नियमित काम करना है, रोज़गार करना है, कल का खाना खाना है, आज कमाना है, आज रिक्शा चलेगा तो कल खाना खाएंगे, आज खेल दिखाएंगे तो कल खाना आएगा। तो ये नीचे का व्रत है। साधना जो है वो यहाँ की है। तो आपको एक दिन के चक्कर से अगर निकलना है, हफ्ते के चक्कर से निकलना है, 15 मून साइकिल से निकलना है, फिर मासिक साइकिल से निकलना है, तो आपको एक ही समय पे बार बार प्रहार करना पड़ेगा। वही 6:30 बजे दिन में भी आते हैं, रात में भी आते हैं। हर हफ्ते में वही समय है, एक फिक्स डायरेक्शन। 15 दिन में वो एक फिक्स डायरेक्शन बन जाएगी। इसी तरह से जितने भी वृत्त हैं, एक ही जगह पे बार बार अपनी चेतना को पुश करने से वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा, उस डायरेक्शन से, उस वृत्तियों से निकल जाएगा। तो नियमित साधना जो है, नियमित समय पे रॉकेट को पुश देने वाली बात है, ठीक है। इसीलिए हम सेशन, ये जितने भी सेशन होते हैं, इसके एंड में एक बात कही जाती है कि नियमित साधना कीजिए। नियमित साधना से वृत्तियों में जल्दी परिवर्तन आता है, ये इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आप नियमित साधना करो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नियमित साधना नहीं कर पाते तो सुबह सूर्योदय से पहले करो, उस समय भी आपको बहुत लाभ होगा, ठीक है भाई। हाँ जी जय गुरुदेव। हाँ जी विक्रम भाई, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा लगा सुन करके। एक चीज इसमें मैं और पूछना चाह रहा था, जैसे हम अगर डिफरेंट टाइम जोन में हो, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में है हम, ठीक है, तो 6:30 बजे साधना कर रहे हैं, और अगर जैसे हम किसी अदर कंट्री में है जहाँ पे 2-2.5 घंटे टाइम का डिफरेंस है, तो फिर जो है मतलब इस टाइम को, मतलब इस टाइम के हिसाब से एडजस्ट करके करनी चाहिए, या वहाँ के हिसाब से जब 6:30 हो तो फिर जो है करने में वो रहेगा? अगर तो ग्रुप मेडिटेशन का लाभ उठाना है तो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए तो उस समय के हिसाब से करना चाहिए। अच्छा। ग्रुप मेडिटेशन के हिसाब से 5 मिनट बैठ सकते हैं ध्यान में, 5 मिनट, ठीक है, क्योंकि मेडिटेशन का लाभ मिल जाएगा आपको। लेकिन आप जो मेडिटेशन करोगे वो उस समय के अनुसार आपको करना पड़ेगा। ठीक है। और जैसे ब्रह्म मुहूर्त का है, तो जैसे ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप वगैरह कर सकते हैं आराम से, और जो है टाइम जो है ध्यान का जो है वो 6:30 अगर रहता है तो सही रहेगा। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो ऐसा। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो ना, तो आप उस समय नाम जाप कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और जैसे अगर मान लिया कि सुबह का टाइम तो मिल जाता है, शाम का टाइम जैसे आपने बताया कि कभी कभी जो है कहीं होते हैं, कुछ होते हैं, वहाँ पर जैसे अगर थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए कहीं पे, जैसे कि निकल के गाड़ी में चले गए, गाड़ी में बैठ के थोड़ी देर कर लिया, तो फिर भी वो कंटिन्यूस रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा। 5 मिनट ही अगर उस समय का ब्रेक ले लिए जाए सारे कामों से, तो बस वो सेम समय होना चाहिए। और एक समय ऐसा आएगा कि सारे हालात उस समय के अनुसार ही ढल जाएंगे। इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। थैंक यू। एक्चुअली ये चीज जो है ना बहुत दिनों से मतलब अंदर से आ रहा था कि एक ही टाइम पे होना चाहिए, पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा था हृदय में, और 6:30 का ही टाइम बार बार आ रहा था, क्योंकि पहले भी मैं 6:30 बजे शाम को करता था, सुबह नहीं करता था। अच्छा। तो हाँ, तो पता नहीं क्यों इस तरह से बार बार हो रहा था। तो आज मैंने जो था सुबह भी किया था 6:30 बजे, और शाम को भी किया था, तो अच्छा लगा ध्यान, मतलब बहुत अच्छी तरह से लगा और बहुत अच्छा फील हुआ। आप कहाँ पे रहते हो विक्रम? मैं अभी यूपी में हूँ। अच्छा, हिंदुस्तान में ही हो ना? हाँ, अभी हिंदुस्तान में हूँ, लेकिन कभी कभी जो है ना बाहर भी चले जाते हैं। अच्छा। रेयर होता है तो। हाँ, तो आप 6:30 का टाइमिंग रखो, इधर भी 6:30, जिधर जाओगे उधर भी 6:30, वहाँ के हिसाब से ना? हाँ 6:30 का ही आप फिक्स कर सकते हो। अगर आपका ऑक्यूपेशन जो है, प्रोफेशन अगर आपको अलाउ करता है तो 6:30 का फिक्स कर लो। सुबह उठ जाते हो तो सुबह नाम जाप ध्यान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है बहुत। ओके, थैंक यू। जय श्री जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। और हमने एक सेशन भी किया है विक्रम 6:30 की टाइमिंग के ऊपर, पूरा सेशन किया हुआ है वहाँ पर। अच्छा, अगर उसकी लिंक आप मुझे भेज देंगे तो मैं ढूंढ के आपको भेज दूंगा। ठीक, थैंक यू। जय श्री। अच्छा चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है या नहीं है तो फिर छुट्टी आज की। कोई प्रश्न है किसी का, या कोई कुछ बताना चाहे हमें?
कोई परिवर्तन हो या कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे सुन के हमें मज़ा आए। देखो ये जो साधना है ना, हठ योग के हिसाब से जो बुक्स होती हैं ना, वो हठ योग के हिसाब से लिखी जाती है। सिद्ध योग एक नई कहिए कि है तो पुराना ही है, कुछ नया नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो हमें बुक्स मिलती हैं ना, वो ज़्यादातर हठ योग के हिसाब से लिखी रहती हैं। पतंजलि अष्टांग योग भी हठ योग के हिसाब से लिखी हुई बुक है, ठीक है। लेकिन हम जब उसे पढ़ते हैं हर सैटरडे को, तो हम उसे सिद्ध योग के हिसाब से समझते हैं। हम में जो परिवर्तन आ रहा है उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी बुक्स हैं जहाँ पर प्लेस ऑफ मेडिटेशन लिखा रहेगा, टाइमिंग ऑफ मेडिटेशन लिखा रहेगा, कैसा सदाचार करना है, कैसे साधन करना है, क्या करना है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस रहती हैं। क्योंकि पहले ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस के साथ ही हो जाता, बड़ी सीरियसली चीज़ें होती थी। अब जो है गुरुदेव की कृपा से हमें सारी चीज़ें सहज में प्राप्त हो गई हैं, तो उन चीज़ों का महत्व ज़रूर है। लेकिन जब हम खुद करना शुरू करते हैं फ्रीली छोड़ के, तो हम अपने आप उस नियम में बंध जाते हैं जो नियम बनाए गए हैं, हम अपने आप उनमें आ जाएंगे। लेकिन हठ योग में उन नियमों में पढ़ा जाता है, फिर उन नियमों को सिद्ध किया जाता है। सिद्ध योग में वो नियम अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, उनमें पढ़ा नहीं जाता। ये थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। जो बुक्स आप पढ़ोगे तो उसमें अगर लिखा हो कि प्लेस ऑफ मेडिटेशन ऐसा होना चाहिए, तो गुरुदेव कहते हैं कहीं भी बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, कुछ के आसन लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, भगवान उसमें छुपा बैठा है जो बाहर निकल जाएगा। गुरुदेव इन चीज़ों को महत्व नहीं देते थे, ठीक है। लेकिन हाँ, अब ये जो 6:30 का टाइमिंग है, ये हमें बहुत 5-5.5 साल की साधना के बाद गुरुदेव ने एक सेशन के माध्यम से ही दिया है कि इस समय बैठो, सीरियस साधना करनी है आपको। नाद प्रस्तुत होता है, नाद बहुत कमाल की चीज़ होती है, बहुत बहुत अद्भुत, इतना अद्भुत कि उसकी व्याख्या करना कि किसी के बस की बात नहीं है, इतना अद्भुत वो चीज़ है, ठीक है। तो बाहर से प्रभावित नहीं हो सकते कि हमें यहाँ बैठना है, स्थिति में बैठना है, ऐसे करना है। आपके अंदर, जैसे विक्रम कह रहे कि मेरे को लग रहा है कि मेरे को करना है, अब ये अंदर से है, ठीक है। तो ये सिद्ध योग की वजह से अंदर से चीज़ घटित हुई है, ना कि बाहर से। अब इस पे विचार किया जा सकता कि ये क्यों करना है, क्यों मुझे 6:30 का लग रहा है, क्या महत्व है 6:30 का। अब पता चलेगा कि अंदर से जो बदलाव आया है वो 6:30 का क्यों आया है। अब उसका महत्व पता चलेगा तो और खुशी होगी कि हाँ, मैंने चूज़ नहीं किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे करना पड़ेगा। ये डायरेक्शन सही है। एग्जैक्टली गुरु भाई, ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो भी नियम बने हुए हैं और उन पे हम ऑटोमेटिक आ जाते हैं सिद्ध योग में। क्योंकि इस चीज के मुझे बहुत बार इस चीज का अनुभव हुआ है। जैसे कोई चीज है जिसका आज अनुभव हो गया और वो चीज बाद में मुझे शास्त्रों में लिखी हुई दिख गई, बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं इस चीज को कहता हूँ कि स्टैंप लग गया। पहले ये हो सकता था कि हम मेरे मन बुद्धि का है, ये चीज मन बुद्धि से आ रही है, लेकिन गुरुदेव क्या करते हैं, उसको दिखा देते हैं बुक में, या किसी जो संत हैं जो मतलब सेल्फ रियलाइज संत हैं, उनके द्वारा सुनवा देते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज जो मुझे रियलाइज हुई है। तो मैं समझ जाता हूँ कि हाँ, ये चीज ऑथेंटिकेटेड है, ये मन बुद्धि का खेल नहीं है। तो इस तरह से चीजें जो है मतलब बहुत ज्यादा होती हैं और गुरुदेव लगभग ऐसे ही करवाते हैं। और सिद्धियों की साधना में एक चीज मैंने और समझी है कि इसमें कोई भी चीज जो है ना, हम जब भावना करते हैं, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, तो वो चीज ऑटोमेटिक हमारे सामने उपस्थित हो जाती है और फिर हम उसको करने लग जाते हैं। गुरुदेव की कृपा से सब अंदर से होता है, सब कुछ अंदर से होता है। ये बड़ा प्रिय घटनाक्रम है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब कोई और क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए यहीं पे विराम लेते हैं। कल सुबह का नियमित ध्यान 6:30 बजे। नियमित साधना जरूर करनी चाहिए। नियमित साधना से वृत्तियाँ जल्दी टूटती हैं और साधना में तीव्र प्रगति होती है, रॉकेट की तरह, ठीक है। चलिए, जय श्री गुरुदेव। कल सुबह 6:30 बजे मिलेंगे। जय श्री जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव।